NCERT 11th MTG फिंगर टिप्स MCQ चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम के हम MCQ करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग पेयर ऑफ एन एनिमल एंड ए सर्टेन फेनोमेनन इट एग्जिबिट्स। फेरिटिमस सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म गलत, चैमेलियन मिमिक्री गलत, मस्कार्ड कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस सही ऑप्शन है, और टीनिया पॉलीमॉर्फिज्म गलत। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैचिंग सेट ऑफ ए फाइलम एंड इट्स 3 एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, पोरीफेरा स्पॉन्जिला पेन्यूटुला गलत, प्लेटिहेल्मिन्थस प्लेनेरिया साइकोस्टोमा एंडोरोबियस गलत, सिनिडेरिया बोनिलिया बोनिलिया फाइसेलिया ऑरिलिया गलत। ऑरिलिया किस में आएगा? मोलस्का में आएगा। सही ऑप्शन कौन सा है? मोलस्का, लॉलिगो, टेरिडो और ऑक्टोपस। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ट्रू अबाउट नेरिस, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश? दे ऑल पजेसेस डॉर्सल हर्ट, बिल्कुल सही है। ऑल बिलोंग टू द सेम फाइलम, सेम फाइलम। नेरिस किसका है? तुम्हारा एनिलिडा का। स्कॉर्पियन आर्थ्रोपोडा, कॉकरोच आर्थ्रोपोडा, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा। नेरिस किसका? एनिलिडा का। तो ये ऑप्शन गलत हुआ। नन ऑफ देम है एक्वाटिक। अरे यार, सिल्वर फिश तुम्हारा क्या है? सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा है। चलिए तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑल हैव जॉइंटेड पेयर एंड अपेंडिसेस, जॉइंटेड पेयर तो केवल आर्थ्रोपोडा में होते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग पेयर ऑफ बॉडी फीचर एंड द एनिमल पजेसिंग इट। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। चलो, वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम लीच सही है। वेंट्रल हर्ट स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन में कौन सा हुआ? हर्ट हुआ, डोर्सल हर्ट। फेरेंजियल ग्लिसिड्स एब्सेंट इन एम्ब्रियो गलत, पोस्टर एनाल्टेल ऑक्टोपस गलत। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स 2 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, एकानोड्रमेटा, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री एंड मोस्ट इंटरनल फर्टिलाइजेशन गलत। एकानोड्रमेटा में कौन सी सिमेट्री होती है? किस तरह याद करो। एडल्ट की अगर बात करोगे तो रेडियल सिमेट्री, और लार्वा में कौन सी होगी? बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। मोलस्का नॉर्मली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट थ्रू ट्रोगोफोर और बेलिग्रा लार्वा, ये भी गलत। आर्थ्रोपोडा बॉडी डिवाइड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, ये एनसीईआरटी की लाइन है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ 3 एनिमल्स ईच इज करेक्टली मैच्ड विद देयर वन कैरेक्टरिस्टिक्स मॉर्फोलॉजिकल फीचर। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, कॉकरोच, वेंट्रल सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, कॉकरोच में, अरे ना भैया। बायलेटरल सिमेट्री, ये भी गलत। जॉइंटेड अपेंडिक्स किस में होते हैं? आर्थ्रोपोडा में होता है। बायलेटरल सिमेट्री किस में होगी तुम्हारी? बायलेटरल सिमेट्री किस में होगी? CCE, सिलेंडर ट्यूनोफोरा एकानोड्रमेटा में कौन सी सिमेट्री होगी? रेडियल, बाकी सब में बायलेटरल। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग मैच्ड, रॉन्ग मैच्ड। हीमोग्लोबिन मैमल्स आरबीसी, बिल्कुल ठीक। हीमोजोइन प्लाज्मेटियम साइटोप्लाज्म सही है। हीमोसाइन प्रॉन, ये गलत है। हीमोग्लोबिन डिजॉर्डर ब्लड फेरिटेमा सही है। तो सही ऑप्शन कौन सा हुआ? 7 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रेडियल सिमेट्री एडल्ट एंड बायलेटरल सिमेट्री लार्वा। आई बताया था मैं, रेडियल सिमेट्री किस में होगा? एडल्ट में होगा। बायलेटरल सिमेट्री किस में होगा? लार्वा होगा। तो किसका एग्जाम्पल है? इकानोड्रमेटा का। 8 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, बायलेटरल सिमेट्री, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, सीलोम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कैरेक्टराइज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला। आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, स्टारफिश किसका होगा तुम्हारा? एस्ट्रोपेक्टिन।
जेलीफिश सेफिया। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। स्टारफिश एस्ट्रोपेक्टिन ठीक है। जेलीफिश तुम्हारा क्या होगा? ऑरेलिया। किसका एग्जाम्पल है ये? कमेंट बॉक्स में बताओ किसका एग्जाम्पल है। डेविल फिश क्या होगा? ऑक्टोपस। और कटल फिश सीपिया। तो ऑप्शन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन नंबर होगा? ऑप्शन नंबर 10 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। सीडोपोडिया एनिलिडा में हो गए, पैरापोडिया प्रोटोजोआ में हो गए, मस्क्यूलर फुट कॉन्ड्रिकाइट्स और फिन्स मोलस्का। सही ऑप्शन कौन सा है इसका? डी। 11 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट? राउंड वर्म एस्के हेलमिंथिया सीडोसिलोमेट बिल्कुल सही है। मोलस्कार एसिलोमेट, देखो एस्के हेलमिंथीस क्या होगा तुम्हारा? सीडो। ऊपर वाले एसिलोमेट, नीचे वाले सीलोमेट। नीचे वाले कौन से होंगे? एस्के हेलमिंथीस से ऊपर कौन से आएंगे? पॉरीफेरा सिलेटेरा टेनोफोरा प्लेटिहेलमिंथीस सारे सारे एसिलोमेट। एस्के हेलमिंथीस के बाद में सारे सीलोमेट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। 12 का ऑप्शन नंबर ए ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। विच वन इज मिसमैच्ड? कौन सा गलत है इसमें? कौन सा मिसमैच है? हाड्रा बल्गेरिया सी वाटर ना, ये गलत है। बाकी ऑप्शन सही है। ओविलिया सी वाटर ठीक है। हाइड्रा गैंगिटिका फ्रेश वाटर ठीक है। फाइसेलिया सी वाटर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 विच इज नॉट करेक्ट? नॉट पूछा है। इंटरनल स्पॉन्जेस में स्पॉन्जेस पॉरीफेरा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बिल्कुल सही है। गैम्यूल फॉर्मेशन ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है पॉरीफेरा में, गलत है, ये गलत है। गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स, गलत। तो 14 में क्या पूछा? इनकरेक्ट पूछा। 14 में क्या पूछा? इनकरेक्ट। तो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स विदाउट एक्सेप्शन, क्या पूछ रहा है? विदाउट एक्सेप्शन कौन सा सही है वर्टिब्रेट्स के लिए? बॉडी डिवाइड टू हेड नेक ट्रंक टेल, ये भी गलत। ऑल वर्टिब्रेट्स के लिए पूछ रहा है। टू पेयर ऑफ फंक्शनल अपेंडेजेस, गलत। बॉडी कवर्ड विद एक्सोस्केलेटन, गलत। ये किसका? तुम्हारा आर्थ्रोपोडा का है। द प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड स्किल, बिल्कुल ठीक है। वर्टिब्रेट्स को विदाउट एक्सेप्शन क्या उसमें सही है? वेल डेवलप्ड स्किल। क्वेश्चन नंबर 16 क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल तुम्हारा क्या होगा? 4 चैम्बर हार्ट ठीक है, सही है। सी अर्चिन तुम्हारा क्या होगा? सी अर्चिन, ये पैरापोडिया नहीं होगा। और ओवेलिया मेटाजेनेसिस लेमर थीकोडेंट सारे सही हैं। सेकंड वाला गलत है। तो सेकंड का कौन सा ऑप्शन हुआ? फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन नंबर 16 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास मेमेलिया? इंटरनल फर्टिलाइजेशन सही है। होम्योथर्मी बिल्कुल ठीक। प्रेजेंस ऑफ कम्प्लीटली 4 चैम्बर हार्ट सही है। कौन सा नहीं होगा? प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर डायफ्रैगम, एक्स्ट्रा कैरेक्टर है जो किसी में नहीं होता, मैमल्स में होता है सब, ठीक है। बाकी 4 चैम्बर हार्ट तो रेप्टाइल्स और क्रोकोडाइल में होगा। मस्कुलर डायफ्राम सिर्फ मैमल्स में ही होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ पाइसेस? क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। एबीज, पाइसेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, मैमल्स, गलत। डिक्रीजिंग का पूछा, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा स्पीसीज का। पाइसेस, एबीज, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबियंस बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 लेबियोरोकार, लेबियोरोहिता कार, गैलस जंगल फॉल, बास इंडिकस कैटल, और कौन सा बचा है? डी का थर्ड। तो 19 का कौन सा सही ऑप्शन है? 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 20
सेफेलोकॉर्डेटा बियर नोटोकॉर्ड ऑल अलोंग द बॉडी थ्रू आउट लाइफ, गलत, सही है, ठीक है। हीरोकॉर्डेटा बियर वर्टिब्रल कॉलम ओनली इन टेल रीजन थ्रू आउट लाइफ, ये गलत है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 20 का बी सही होगा, टेल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा मैं तुम्हें इसका चार्ट बताता हूँ, अगर ये चार्ट अगर अच्छे से पढ़ोगे ना बहुत समझ आएगा। ये फाइलम दिया है, हाँ ठीक, ये क्या है? फाइलम है, फाइलम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम, सेगमेंटेशन और डाइजेशन, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी, ठीक है। तो सबसे पहले फाइलम को याद कर लो, पॉलीफेरा, सीलेंटेरा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्केल्मिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, निकोडेटा और कॉर्डेटा, ठीक है। उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करोगे तो पॉलीफेरा में सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, बाकी सब में ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। अगर हम बात करें सिमेट्री की तो पॉलीफेरा ए सिमेट्रिकल होगा, सीलेंट्रेटा टिनोफोरा सिमेट्रिकल होगा, सॉरी सीलेंट्रेटा टिनोफोरा रेडियल सिमेट्रिकल होगा, रेडियल सिमेट्री, सीलेंट्रेटा टिनोफोरा में कौन सिमेट्री होगी? रेडियल सिमेट्री बनेगी। इकोनोडर्मेटा में कौन सिमेट्री बनेगी? एडल्ट में रेडियल सिमेट्री बनेगी, और बायलेटरल किसमें बनेगी? लार्वा में बनेगी, ठीक है। बाकी सब में बायलेटरल होगी। सीलोमेट पढ़ाया था एस के एलिमेंटेज में, सीलो में एस के एलिमेंटेज में सीडो सीलोमेट, ऊपर वाले में सब उससे पहले वालों में क्या होगा? ए सीलोमेट होगा, और नीचे वालों में क्या होगा? सीलो सीलोमेट। सेगमेंटेशन की बात करें तो एनिलेडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में सेगमेंटेशन पाया जाएगा, बाकी किसी में सेगमेंटेशन नहीं होगा। अगर हम बात करें डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक तो पॉलीफेरा से लेकर टिनोफोरा तक क्या होगा? डिप्लोब्लास्टिक होगा, बाकी सारे क्या होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। और अगर हम बात करें सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ और एनस अलग अलग दोनों ओपनिंग कब कहाँ से मिलेंगे? तो मिलेंगे एस के हेलमिंथी। एस के हेलमिंथी से पहले क्या होता था कि माउथ और एनस के लिए एक ही ओपनिंग होती थी, मतलब जहाँ से खा रहे हैं वहीं से एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें सर्कुलेटरी की, सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ से क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ? तो वो हुआ है एनेलिडा से। एनेलिडा से ऊपर वाले जो फाइलम है उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। उसके बाद अगर बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? आर्थ्रोपोडा से। आर्थ्रोपोडा के ऊपर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या वेल डेवलप नहीं है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, Which one of the following statement about four of Spongella, leech, dolphin and penguin is correct? Penguin is homeothermic while remaining three are poikilothermic, गलत। Leech is a freshwater while other are marine, गलत। Spongella has special colored cells called coenocytes not found in remaining three, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगर तुम पॉलीफेरा का पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसमें कोएनोसाइट्स को बहुत अच्छे से दे रखा है, ठीक है। बायलेटरली सिमेट्रिकल सारे तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इसमें तुम्हारा किसका और दे दिया है इसमें? स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला किसका एग्जाम्पल है? स्पॉन्जिला एग्जाम्पल है तुम्हारा पॉलीफेरा का, तो ये सिमेट्रिकल होगा, तो ये बायलेटरल सिमेट्रिकल नहीं होगा, ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नेफ्रीडिया किस में पाया जाएगा? लीच में। मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स किस में होगा? राउंड वॉर्म में। प्रोटीनेफ्रीडिया किस में होगा? एक मिनट, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स किस में होगा? मेलफिजियन ट्यूब्यूल होगा कॉकरोच में। और प्रोटोनेफ्रीडिया किस में होगा? राउंड वॉर्म में, सी का फोर्थ। और किडनी किस में होंगी? शार्क में, ठीक है। तो 22 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? 22 का ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, अच्छे से पढ़िए, आप सब लोग अच्छे से पढ़िए। MTG फिंगर टिप्स की बुक है, MCQ MTG फिंगर टिप्स बायोलॉजी। अगर इस बुक को आपने कम्प्लीटली अच्छे से सॉल्व कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आप बायो में 340, 345, 350 से कम स्कोर करेंगे, जो कि 345, 350 स्कोर करना एक बहुत अच्छा स्कोर होता है नीट में,
तो क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग है पोरस बॉडी और डिप्लोब्लास्टिक। अगर हम डिप्लोब्लास्टिक की बात करें, डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से बताए थे अभी तुम्हें, पोरिफेरा, सिलेंडेटा और टिनोफोरा। ऑरेलिया मोलस का एग्जाम्पल गलत। एडेमसिया किसका, ये भी नहीं है। साइकोन हाइड्रा, ये भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, लिकोसोलिनिया और स्पॉन्जिला, यानी कि पोरिफेरा के दोनों एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन नंबर 23 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, phylum mollusca can be distinguished from other invertebrates by the presence of a mental and non-segmented body। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए। डिफरेंशिएट बटरफ्लाई फ्रॉम ए मॉथ, किस तरह डिफरेंशिएट, तो फीदर होंगे, पंख होंगे तितली के, सॉरी मॉथ के पंख होंगे, फीदर एंटीना, बट बटरफ्लाई इज क्लब्ड शेप्ड एंटीना। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोडा के फाइल, आर्थ्रोपोडा के कौन कौन से एग्जाम्पल है, ये नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। स्कॉर्पियन, कॉकरोच और प्रॉन आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज कैरेक्टरिस्टिक कौन सा, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल, इंट्रासेलुलर डाइजेशन सही है, प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया सही है, प्रोडी सपोर्टेड बाय काइटिन, ये नहीं है। काइटिन किसका है तुम्हारा, ये तुम्हारा आर्थ्रोपोडा का है। क्वेश्चन नंबर 28, कोएनोसाइट्स किसमें होगी, पोरिफेरा में, अभी बताए थे। उसका सिनेडोब्लास्ट की अगर बात करें तो किसमें होगा, सिनेडोब्लास्ट सीलेंट्रेटा में। अगर फ्लेम सेल्स, प्लेटीहेलमिन्थेस, नेफ्रीडिया, एनिलिडा और कॉम्प्लेट टिनोफोरा। तो 28 का कौन सा ऑप्शन सही है, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, ए क्या है, नॉस्ट्रिल, बी क्या है, आई, सी क्या है, डोर्सल फिन और डी क्या है, कॉर्डल फिन, कॉर्डल फिन। ई क्या है, एनल फिन, एनल फिन। एफ क्या है, पेल्विक फिन, पेल्विक फिन और जी क्या है, पेक्टोरल फिन, जी क्या है, पेक्टोरल फिन। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए। क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। स्पिनी टेली लिजर्ड यूरोमेस्टिक्स हार्डी विकी सही है। गिला मॉन्स्टर हीलोडर्मा ठीक है। जब गलत कौन सा है, इसमें कौन सा ऑप्शन में पूछा है, गलत पूछा है। गार्डन लिजर्ड हेमिडैक्टाइली फ्लेविराइडिस, ये ऑप्शन गलत है। 30 का कौन सा सही है, बी का सही है। 30 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही है। 31, क्वेश्चन नंबर 31, द फ्लाइटलेस बर्ड अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रीट, कौन सी बर्ड उड़ नहीं सकती फ्लाइटलेस। क्वेश्चन नंबर 32, आइडेंटिफाई द एक्वेटिक मैमल फ्रॉम द फॉलोइंग। एक्वेटिक मैमल, बेनाप्टेरा एक्वेटिक है, ठीक है। इक्वोसेप्ट एक्वेटिक है ना, डेल्फिनस है, टिरोपस नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड, 32 का ए। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 32 का कौन सा ऑप्शन होगा, ए। और क्वेश्चन नंबर 33, द लिम्बलेस एम्फीबियन इज थायोफिश। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या पूछ रहा है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है, ठीक है। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ये फ्लेम सेल्स है, प्लेटीहेलमिन्थेस का एग्जांपल है, सिलेंड्रोब्लास्ट सिलेंट्रेटा का एग्जांपल है, मोलस्का में ऑक्टोपस है और ये क्या है तुम्हारा, स्कॉर्पियन आर्थ्रोपोडा। सबसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ये सब एस के हेलमिन्थेस से ऊपर वाले में, तो ये सब क्या होंगे, ट्रू सीलोम होंगे। सॉरी ये सिनेडोब्लास्ट, तो ये तुम्हारा कहाँ से ट्रू सीलोम है, तो ये सीलोमेट होगा, ये सीलोमेट होगा, ये भी ये सीलोमेट होगा, है ना। केवल सी और डी ट्रू सीलोम होगा, क्योंकि एस के हेलमिन्थेस से नीचे वाले सीलोमेट, एस के हेलमिन्थेस सीडो सीलोमेट और एस के हेलमिन्थेस के ऊपर वाले ए सीलोमेट। तो ऑप्शन नंबर डी।
ठीक। और बी ऑप्शन क्या पूछ रहा है, बी सी रेडियल सिमेट्री, यानी कि बी रेडियल सिमेट्री। अच्छा ठीक है, बी रेडियल सिमेट्री, लेकिन सी मोलस्क का थोड़ी रेडियल सिमेट्री हुआ था, ये ऑप्शन में गलत हो गया था। उसके बाद कह रहा है ए एंड बी आर सेल्फ सिलिंडरोब्लास्ट और सेल्फ डिफेंस। ए तो प्लेटिहेल्मिन्थेस का है ना, तो ये सेल्फ डिफेंस के लिए कहाँ होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 आओ, क्वेश्चन नंबर 35 इनकरेक्ट पूछा है। पैरापोडिया आर लेटरल अपेंडेजेस इन आर्थ्रोपोड यूज्ड फॉर स्विमिंग, गलत। रेड्यूला इन मोलस्का आर स्ट्रक्चरल इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन, गलत। एस्केल्मिंथीज आर डायोसियस, बिल्कुल सही है। टीनोफोर्स और डिप्लोप्लास्टिक, सही अभी बताया था। एकांड्रोमस शो रेडियल सिमेट्री, एडल्ट शो रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री शो लार्वा, सॉरी बायलेटरल सिमेट्री शो ने लार्वा। तो ऑप्शन नंबर 35 का ए। क्वेश्चन नंबर 36, which one of the following groups of animal is correctly matched with its characteristics feature without any exception, without any exception पूछा है। रेप्टाइलिया possesses 3 chambered head with incomplete divided ventricle, गलत भैया, क्रोकोडाइल में 4 chambered होते हैं। Chordata possesses a mouth with an upper and lower jaw, गलत। Contrichins possess cartilaginous endoskeleton, बिल्कुल सही ऑप्शन है। मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, अरे भैया वो बहुत से ऐसे होते हैं कुछ मैमल्स, एग्जाम्पल एक्सेप्शंस है, जो कि क्या देते हैं, अंडे देते हैं, वही पेरेंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, which one of the following statement is totally wrong about the occurrence of notochord while the 3 other are correct, ठीक। प्रेजेंट ओनली नॉर्मल टेन एससीडीएन, गलत। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। रिप्लेस अ वर्टिकल कॉलम इन एडल्ट फ्रॉग, ठीक है। एब्सेंट थ्रू द लाइफ इन ह्यूमंस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, स्टार्टिंग होती फिर खत्म हो जाती बाद में। 37 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 37 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, ये याद कर लो। देखो ऐसे समझो, ये कॉर्डेट है, कॉर्डेट में क्या क्या होगा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो अब क्या पूछा, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, ये बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर आता हूँ ऊपर से, देखो क्या कह रहा है, ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, ना भैया, ऑल कॉर्डेट्स आर यूरोकॉर्डेट्स ऑल्सो एंड सेफेलोकॉर्डेट्स, तो ऑप्शन गलत। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स सही है, बट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स ना, ऑल कॉर्डेट्स आर यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा ऑल्सो, तो ये भी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन सही है, डी भी देख लो, कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, कॉर्डेट्स आर ऑल्सो वर्टिब्रेट एंड सेफेलोकॉर्डेट्स एंड यूरोकॉर्डेट्स, तो ये भी ऑप्शन गलत है। 38 का कौन सा ऑप्शन होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 39, साइक्लोस्टोम्स क्या हुआ, एगनाथ, ये क्लासिफिकेशन है। एबीज टेट्रापोड, ट्यूनिकेट्स यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा को क्या कहते हैं, ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। बेलेनोग्लासिस हेमिकॉर्डेटा में, और ऑस्टिकाइट्स कौन सा बचा है, पाइसेस, तो 39 कौन सा ऑप्शन होगा, 39 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 40, नॉट करेक्टली पूछा है, गलत कौन सा है। पायला, बॉडी सेगमेंटेड माउथ विद रेड्यूला, अच्छा पायला किसका है, मोलस्का का है। बॉडी सेगमेंटेशन माउथ विद रेड्यूला, यही गलत है। एस जैसे स्पिनी स्काइंड, वाटर वेस्कुलर सिस्टम सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सा ऑप्शन 40 का, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए, थोड़ा जल्दी खींच दिया यार, ये चैप्टर काफ़ी क्वेश्चन है ना। पहले के चैप्टर मैंने प्लांट किंगडम, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड बहुत स्लो कराया है, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ है ना, तभी सारा सिलेबस खत्म होगा टाइम से, और फिर उसके बाद कुछ और भी अच्छे से रिविजन कराएं।
चलो थोड़ा फास्ट करो। 41 का, चलो 41 का आंसर बताइए। 41 पढ़िए। ऑस्टिया स्पॉन्जिकुलर ऑस्किलम एक्सटीरियर बिल्कुल सही है, यही सही है। 41 का यही सही है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली बेस्ड? रेडियल सिमेट्री, सीलेंट रेडा, ऐसे याद कर लो, सी और ई। सीलेंट रेडा टिनोफोरा, एकानोडर्मेटा कौन सा? एडल्ट। कौन सी सिमेट्री होगी? रेडियल, बाकी समय बायलेटरल, तो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट। 42 का कौन सा हुआ? ए हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वार, ठीक है। मिंट्राइला ब्रेन कोरल, गोर्गोनिया सी फैन एंड एडम्सिया सी एनिमॉन। 43 कौन सा ऑप्शन है? सी। अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें लगता है गलत भी है तो तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये वाला गलत है, तो मैं करेक्ट करा दूंगा उससे। अगर ना भी करा पाऊँ ताकि और भी लोग और कोई वीडियो देख रहा है तो वो करेक्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 44 बताया। क्वेश्चन नंबर 44, सर्कुलेटरी सिस्टम इन आर्थ्रोपोड इज ऑफ क्लोज टाइप ना, अभी पूरा चार्ट याद करवाया था तुम्हें। पैरापोडिया इन एनलेडा हेल्प इन स्विमिंग, सही। एस्केलेंथी डायोसियस, ठीक। फाइलम मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, फर्स्ट कौन सा? आर्थ्रोपोडा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हुआ बी, वन एलोन इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 45, अर्थवर्म एंड पेरीप्लेनेटा के बीच कॉमन क्या है? रेड कलर्ड ब्लड ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सेगमेंटेड बॉडी होती है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा की, सिमिलैरिटी यही है। क्वेश्चन नंबर 46, which one of the following pairs of animals are similar to each other pertaining to the features stated against them? Pteropus, ornithorhynchus, क्या पूछा? बोला each other pertaining to feature stated against them। अच्छा, तो इसका है सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश, कोल्ड ब्लडेड पोइक्लोथर्मल। बाकी 46 का तो मुझे एक्सप्लेनेशन बताओ कि तुम्हें क्या समझ आ रहा है इससे। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली डिस्क्राइब विद नो सिंगल एक्सेप्शन, जिसमें कोई भी एक्सेप्शन ना हो। ऑल रेप्टाइल्स पर जैसे स्किल्स ऑफ 3 चैम्बर्ड हाइड्रा, यार भी बताया तुम्हें, इसका क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है। All bony fishes have 4 pair of gills and an operculum of each side, बिल्कुल सही है, ठीक है। स्पॉन्जेस आर मैरीन एंड आर कोलर्ड सेल, ये भी गलत है, ऑल नहीं होगा, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं। ऑल मैमल्स आर बेबीपेरस एंड पोजेस डायफ्राम फॉर ब्रीदिंग, ऑल मैमल्स आर बेबीपेरस नहीं होते, एक आध ओविपेरस भी होता है, एक्सेप्शन है इसमें भी। विच अमंग these is not a homeotherm? क्वेश्चन नंबर 48, नॉट ए होम्योथर्म कौन सा नहीं होगा? टेस्ट ट्यूब, थोड़ा स्पीड पकड़ो। क्वेश्चन नंबर 49, हर्मैफ्रोडाइट मोनोइसिस कौन कौन से होंगे? एथॉन, स्पॉन्ज, टैपवर्म, ब्लीच, ठीक है। ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 एनसीईआरटी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 बताइए। टीराफोरा में रेडियल सिमेट्री होगी, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक होगा, ये भी ठीक है। सीडोसिलोमेट होगा, ये एसके एलिमेंथीज में होता है। इकाइनोडर्मेटा में कौन सी सिमेट्री होगी? बायलेटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट। इकाइनोडर्मेटा में तुम्हारी रेडियल भी होती है, ये भी गलत हो गया। प्लेटिक एलिमेंथीज बायलेटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट, ये सही है। 30 ऑप्शन 50 का सी। डी भी देख लेते हैं। एनलेडा में कौन सा होगा? बाय रेडियल सिमेट्री, तो गलत ही होगा। उसके बाद तुम्हारा डिप्लोब्लास्टिक भी नहीं होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, तो 50 का कौन सा ऑप्शन होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 51,
यूरिकोटैलिक बताना है, जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट, बिल्कुल सही है। अरे यूरिकोटैलिक यानी कि यूरिक एसिड क्यों करते हैं? जब पानी की बहुत ज़्यादा कमी पड़े, है ना, जिन ऑर्गेनिज्म को एक्सक्रीशन के लिए पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जहाँ पे उसे कम पानी वेस्ट करने के चक्कर में यूरिक एसिड निकालते हैं। अमोनिया निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अगर पानी में रह रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अगर पानी में रह रहे हो तो तुम्हें जरूरत ही नहीं यूरिकोटैलिक करने की, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने की। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। चिड़ियाँ वगैरह हैं, रेप्टाइल्स, ये सब क्या करती हैं? यूरिक एसिड एक्सक्रीट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 52, सेगमेंटेशन फर्स्ट ऑब्जर्व एनिलिडा। ठीक है, एनिलिडा फिर आर्थ्रोपोडा फिर कॉर्डेटा। क्वेश्चन नंबर 53, देखो ये डिप्लोब्लास्टिक है, ये डिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक के बीच में क्या होगा? मीसोजीलिया होगा, मीसोजीलिया। और डिप्लो और इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा? इसमें तुम्हारा मीसोडर्म होगा। ठीक है, तो तुम्हारा सी क्या होगा? सी मीसोजीलिया और डी मीसोडर्म। तो 53 का ऑप्शन होगा डी होगा। ठीक है, और ये तुम्हारा एक्टोडर्म एंडोडर्म होगा, बाहर का एक्टोडर्म, अंदर का एंडोडर्म। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 करेक्ट पूछा है, क्रैश फिश, ये भी गलत है। अरे तो मैं एक बात और बताऊंगा, ऐसे मान लो कोई ऑप्शन तुम्हें लग रहा है कि यार ये तो मैंने पढ़ाई नहीं, एनसीईआरटी में नहीं, तो छोड़ो उसे, दूसरा देखो। क्योंकि ज़्यादातर जो सही ऑप्शन होते हैं ना, जो अगर क्वेश्चन पूछा इनकरेक्ट पूछा हो चाहे करेक्ट पूछा, जो सही स्टेटमेंट जो आंसर होगा वो तुम्हें 99% चांसेस है कि बुक में दिया ही होगा। अब ये सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा में दिया है ना, बाकी ये नहीं दिया है। कटल फिश भी दिया है पर ये नहीं दी। जेली फिश कार्डोमेटा में ये सब नहीं दिए। क्राई फिश नहीं दिया, जेली दिया है। जेली कार्डोमेटा में नहीं होता, ये तभी तो गलत है। ये भी कटल फिश ऑस्ट्रिकास में नहीं होता, तो ये तभी तो गलत है। सिल्वर फिश किस में आती है? आर्थ्रोपोडा में आती है। बाकी कटल फिश के, जेली फिश के नाम है एनसीईआरटी में, लेकिन क्रे फिश का तो शायद मुझे नहीं लगता नाम है। चलो क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाओ। ये क्या है? पायला। ये क्या है? बेलानोग्लोसिस। बेलानोग्लोसिस। ये क्या है? प्रिस्टिस। ये क्या है? ऑर्निथोराइनकस। तो सही ऑप्शन कौन सा है? 55 का बी। सही ऑप्शन कौन सा है? 55 का बी। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्डिंग टू बायलैटरल सिमेट्री। इनकरेक्ट पूछा है। बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू इक्वल हाफ सिंगल प्लेन ओनली, बिल्कुल सही है। अरे बायलैटरल का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसे तुम एक पॉइंट, सेंटर पॉइंट से कट कर सको, हाफ 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 कम्प्लीटली, तो बायलैटरल होगा। नहीं कर सकते तो वो रेडियल होगा। The organs that show bilateral symmetry are paired body organs that occurs in two sides of central axis है ये। It is found in all vertebrates and few invertebrates, ये सही गलत है। बायलेटरल तो लगभग सभी में होती है। ठीक है, That is found in all invertebrates। कोई भी स्टेटमेंट अगर ऑल दिया हो कहीं भी तो ज़्यादातर गलत ही होते हैं। ऑल नहीं होता, एक्सेप्शन तो लगभग हर किसी में फाइलम में है ही है। 56 का कौन सा ऑप्शन होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 पढ़िए क्या हुआ। बुक लंग्स किस में होंगे? स्कॉर्पियन में। उसके बाद रेडियल सिमेट्री और इलिया। ठीक है, रेडियल सिमेट्री किस में होगी? और इलिया में होगी। और इलिया किसका एग्जाम्पल है? बताओ बताओ भाई। प्रोटेंट्री का मतलब टेस्टिस मेच्योर अर्लियर देन ओवरीज। प्रोटोगाइनी ओवरीज मेच्योर अर्लियर देन टेस्टिस। मेटामेरिक सेगमेंटेशन। 57 सी का 4 नेरिस, और फिर डी का 5 और एलिया, और ई का 3rd
डी का 5, ई का 3, D7 का ऑप्शन नंबर डी सही है। और एलिया तुम्हारा किसका एग्जाम्पल है? काइनेटोमीटर का, है ना। ठीक, एक और एलिया काइनेटोमीटर का थोड़ी एग्जाम्पल होगा। और एलिया शायद टीनोफोरा का ही, टीनोफोरा का भी नहीं हुआ, उसका सीलेंट्रेटा का। और एलिया किसका हुआ? सीलेंट्रेटा, क्योंकि भी मैंने देखा था, कन्फ्यूज हो रहा हूँ इसमें। सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, हाँ, और काइनेटोमीटा, इन्हीं में तो रेडियल सिमेट्री थी। काइनेटोमीटा के उसका किसमें क्या होगा वो? हाँ, AL यानी कि एडल्ट में रेडियल सिमेट्री थी। ठीक है, तो ये तुम्हारा इन्हीं में से हुआ, काइनेटोमीटा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। चलो क्वेश्चन नंबर 58। अरे मैं भी भगवान ब्रह्मा थोड़ी हूँ, ये सब मुझे याद होगा, ये कुछ चीज़ें स्लिप हो जाती हैं एग्जाम पर। ठीक है, आगे तुम लोग देख लीजिए। 58 वन में क्या होगा? नोटोकॉर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। बी क्या होगा? फेरेंजियल गिल स्लिट, फेरेंजियल गिल स्लिट। थर्ड में कॉन्ड्रिकाइट्स वर्टिब्रेट्स, कॉन्ड्रिकाइट्स। फिफ्थ में ऑस्टिकाइट्स, ऑस्टिकाइट्स। तो कौन सा ऑप्शन है? 58 का बी ऑप्शन है। बाकी नहीं बैठ रहा है, देख लो, कर फिल कर अगर बैठ रहा है वहाँ सही। तो क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 पढ़िए। आर्थ्रोपोडा के बारे में बता रहा है। जॉइंटेड अपेंडेज एंड कार्टिलेज एक्सोस्केलेटन, कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 स्पॉन्ज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्री या टिश्यू लेवल, प्लेटिवल ऑर्गन लेवल, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइमेडोन्टा, कॉर्डेटा और सिस्टम सही है, सारे सही है। 60 का ए। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 आइए। क्वेश्चन नंबर 61, ऑक्टोपस टेंटाकल्स, क्रोकोडाइल्स लिम्ब होगा, कैटला फिन्स होगा, और टीनोप्लाना कॉम्प्लीट। टीनोप्लाना क्या होगा? कॉम्प्लीट होगा। क्या एग्जाम्पल है इसका कॉम्प्लीट का? प्लूरोब्रेचिया। ठीक है, तो 61 का ले। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरट, प्लेटिपस एंड कंगारू? सब होम्योथेरेपी बोलते हैं, यानी कि सब अपना जो तुम्हारा टेम्परेचर है उसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड एनिमल, एनिमल possesses ड्राई एंड कॉर्निफाइड एंड मोनोइसियस। क्वेश्चन नंबर 63 का क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 63 का क्या आंसर होगा? फ्रॉग, पिजन, बॉल लिजार्ड और अर्थवर्म। अर्थवर्म तुम्हारा क्या है? मोनोइसियस है। बॉल लिजार्ड क्या है? एनिमल possesses ड्राइड एंड कॉर्निफाइड स्किन। पिजन क्या है? वार्म ब्लडेड। और फ्रॉग क्या है? कोल्ड ब्लडेड। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? 63 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 64, fill up the blank spaces in the table below the selecting the correct options A B C D 3 A B C D E F। बताइए क्या होगा 64 का? ए क्या है? आर्थ्रोपोडा मेलफिजियन ट्यूबल्स। ट्यूबल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा? ओपन।
ये क्या है, नेफ्रिडे किस में होगा, एनिलिडा में। क्या है, मोलस्का। और ई क्या है, फीदर लाइक गिल्स, फीदर लाइक गिल्स। और एफ क्या होगा, किडनी। तो सही ऑप्शन क्या है, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, एम्फीबिया क्या होगा, डुअल नेचर। मैमल्स क्या होगा, न्यूमेटिक बोन्स। कॉन्ड्रिकाइट्स, कार्टिलेजिनस नोटोकॉर्ड। ऑस्टिकाइट्स, एयर ब्लैडर। साइक्लोस्टोमा, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। और एबीज क्या होगा, न्यूमेटिक, एबीज क्या होगा, न्यूमेटिक बोन्स। एक मिनट गड़बड़ हो गया, रुक जाओ, दोबारा करते हैं, गलत हो गया ये पूरा। एम्फीबिया डुअल नेचर, मैमल्स मेमरी ग्लैंड, कॉन्ड्रिकाइट्स कार्टिलेजिनस नोटोकॉर्ड, ऑस्टिकाइट्स एयर ब्लैडर, साइक्लोस्टोमा सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विद जॉ, एंड एवीज पे क्या होता है, न्यूमेटिक बोन्स होती हैं। तो क्या सही है, 65 का आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 66 का क्या होगा, हाइड्रा एंड जेली किसका एग्जाम्पल है, इसमें कौन सी सिमेट्री होगी, रेडियल सिमेट्री। सिमेट्री वेयर ऑल वर्टिब्रेट्स ऑफ बाइलेटरल, ठीक। थर्ड में क्या होगा, सीलेंट्रेटा। और इसमें प्लेटी हेलमिंथीज ट्रैक्ट हैज ओपन ओनली सिंगल ओपनिंग माउथ एंड इज सेड इज टू बी इनकम्प्लीट। तो कौन सा ऑप्शन है, 66 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64, सॉरी क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 67 या क्या है, सेल्यूलर लेवल। एनसीईआरटी की टेबल दे रखी है ये तो, और नीचे क्या है, टिश्यू लेवल, ठीक है ठीक है। ये क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री। और यहाँ क्या होगी, रेडियल सिमेट्री, क्या होगी, रेडियल सिमेट्री। एक मिनट 67 क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी है इसमें। 67 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो 67 का ऑप्शन नंबर डी है। तो ए क्या होगा, सेलुलर लेवल, बी क्या हुआ, रेडियल। मुझे क्या इकाइनोडर्मेटा का, इसलिए मैं बी क्या है, रेडियल सिमेट्री। किसमें होगी, सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा में। रेडियल सिमेट्री किसमें होती है, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में। लार्वा में क्या होगा, बाइलेटरल। एडल्ट में क्या होगा, एक ए आर होता है और एक बाल होता है। एडल्ट में क्या होगी, रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री किसमें होगी, लार्वा में। लार्वा में क्या होगी, बाइलेटरल सिमेट्री। और एडल्ट में क्या होगी, रेडियल सिमेट्री इकाइनोडर्मेटा में। यहाँ क्या होगा, बाइलेटरल। यहाँ क्या होगा, ये सीडोसीलोमेट, एसके एलिमेंथिस सीडोसीलोमेट, एसके एलिमेंथिस के ऊपर वाले ए सीलोमेट और नीचे वाले सीलोमेट। और ई क्या होगा, सीलोमेट। ये क्या हुआ, सीलोमेट। क्वेश्चन नंबर 68,
एमोसीटा लार्वा। अच्छा। क्रोकोडाइल्स। क्या पूछा है? मैच द करेक्ट 1 2 सिंगल द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा। मैमल सी हॉर्स है। बर्ड क्या है? बर्ड क्या है? बर्ड। क्वेश्चन नंबर 68। मैमल क्या है? एक मिनट यार, मैमल सी हॉर्स हो रही है, कहाँ है दिमाग मेरा। मैमल क्या है? बैट, चमगादड़ मैमल है। पक्षी क्या है? पेंगुइन। ठीक। मछली कौन सी है? सी हॉर्स। क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स है। और ये कौन सा रह गया? लैम्प्रे एमोसेटिक लार्वा। 68 का ऑप्शन नंबर ए। 69। क्वेश्चन नंबर 69। डिप्लोब्लास्टिक पॉरीफेरा सिलेंडेटा बिल्कुल सही। ट्रिपल ब्लास्टिक पहली प्लेटी हेलमेंथिस तो कॉर्डेट बिल्कुल सही। एस सीलोमेटा पॉरीफेरियन सिलेंडर टीलो पहली प्लेटी हेलमेंथिस सही है। यू सीलोमेटा एनिलिडा टू कॉर्डेट बिल्कुल सही। सीडो सीलोमेट एस के हेलमेंथिस सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑल ऑफ डी। 69 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक आर टर्म्स डेट डिस्क्राइब। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक टर्म्स हैं, वो किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताओ। किसको करते हैं? जर्मिनल लेयर। डिप्लोब्लास्टिक में कौन सी होती है? मीसोजीलिया। मीसोजीलिया। और ट्रिपल ब्लास्ट में कौन सी होती है? मीजोडर्म। आउटर कौन सी होती है? एक्टोडर्म। और इनर एंडोडर्म। 70 का सही है। 71 का 71। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71। टिश्यू अपसेंट। अच्छा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। सेक्सेस हर्मेफ्रोडाइट्स एक ही में होंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। स्पॉन्जोसीलेट। अगर ये स्पॉन्जोसील कहीं दिख जाए, ऑस्टिया इस तरह के अगर कहीं भी दिख जाए, तो ये कौन सा है? किसके कैरेक्टर हैं? पॉरीफेरा के। किसके हैं? पॉरीफेरा के। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 पढ़िए। ये क्या है? साइकॉन। ये क्या है? स्पॉन्जिया। और ये क्या है? स्पॉन्जिला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 72 का ऑप्शन नंबर ए। 73। 73 का बताइए क्या सही है? ब्लड इज कलरलेस इन द इंसेक्ट बिल्कुल सही। ब्लड इंसेक्ट ब्लड हैज़ नो रोल इन O2 ट्रांसपोर्ट बिल्कुल सही है। लेकिन ये फर्स्ट स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं कर रहा है, बाकी स्टेटमेंट दोनों ही सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 73 का बी। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर ई सेलोमेट। अच्छा। दे आर फॉल सीलोम। अरे कैसे यार, फॉल सीलोम कैसे होगा? प्लेटी हेलमिंथीस से लेके सारे कॉर्डेटा तक ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सब सीलोमेट होते हैं, है ना? तो दोनों ऑप्शन गलत है। 74 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75। You have discovered an animal having following characters like triploblastic, bilateral symmetry, coelomate, chitinous exoskeleton, head, thorax, abdomen, body part and jointed appendages. जॉइंटेड देख के भी अगर ना मार पा रहे हो तो क्या ही फायदा पढ़ने का। जॉइंटेड देखो, खट सीधे आर्थोपोडा मार दो।
क्वेश्चन नंबर 76, ये क्या है? बेलेनोग्लोसिस। ये क्या है? बेलेनोग्लोसिस। और ये किसका है? हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है। 76 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 77, किस किस में डिवाइड किया वर्टिब्रेटा को? एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा, AGNATHE, सही है। यहाँ क्या है? किस में है? साइक्लोस्टोमा, साइक्लोस्टोमेटा। ये क्या हुआ? पाइसिस, मछली वगैरह। ये क्या हुआ तुम्हारा? टेट्रापोड। तो ऑप्शन नंबर 77 का ए। ठीक है, ठीक है। देखो अब सर्दी आ गई है ना, तो कोशिश करो तुम लोग टेबल चेयर पे पढ़ो, बेड पे बैठ के मत पढ़ो, वरना तो नींद आ जाएगी, तुम्हारे पढ़ नहीं पाओगे, है ना। सर्दी के मौसम में नींद बहुत आती है। और जो बच्चे सर्दी के मौसम में थोड़ा सा भी ढीले पड़ गए, गया उनका सिलेक्शन कंपटीशन से बाहर, है ना। क्या हो जाएगा? कंपटीशन से बाहर नहीं होगा उनका सिलेक्शन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 पढ़िए। कार्टिलेजिनस फिशेस इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेंगी और क्या होंगी? विविपेरस, बच्चे देंगी, अंडे नहीं देंगी। अब बॉनी फिशेस की बात कर लें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगी और ओविपेरस होंगी, अंडे देंगी, और डेवलपमेंट डायरेक्ट। 78 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79, किसके बारे में पूछा है? एम्फीबिया के बारे में गलत स्टेटमेंट पूछा है भैया। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट एम्फीबिया के बारे में गलत है? डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रक बिल्कुल सही है। टेल इज प्रेजेंट इन सम एम्फीबियंस बिल्कुल सही है। ठीक है। सो रेस्पिरेशन बाय गिल्स, लंग्स, थ्रू स्किन, एम्फीबिया सबसे करता है। कैन लीड डुअल लाइफ, एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल बिल्कुल सही है। स्किल्स इन इट और हैज स्किल इन इट ऑल मेंबर्स, ही और नहीं होगा यहाँ। आईलेट्स होते हैं, कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर 3। तो सही ऑप्शन कौन सा बना? 79 का सी। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 भैया, ये क्या है? एनिलिडा। ये क्या है? एसके हेलमिंथीस। क्या है? सीलोमेट। और ये प्लेटी हेलमिंथीस। क्या है ये? ए सीलोमेट। देखो इसका सीधा सा समझो, ये मान लो तुम्हारा कौन सा है? सीडो सीलोमेट। ये कौन सा होगा? एसके हेलमिंथीस। एसके हेलमिंथीस के ऊपर जितने फाइलम हैं पोरीफेरा से लेके, वो सब कौन से होंगे? ए सीलोमेट। एसके हेलमिंथीस के नीचे से फाइलम कॉर्डेटा तक, ये सब कौन से होंगे? सीलोमेट। ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 81 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 81, ये क्वेश्चन में रेडियल सिमेट्री होगी, इसे हम दो पार्ट में सेम डिवाइड नहीं कर सकते, इसमें बाइलेटरल, इसे हम सेम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं किधर से भी, चाहे इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, एक सेंटर पॉइंट लेके दो पार्ट में सेम इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कौन सिमेट्री हुई? बाइलेटरल सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर
82। स्टिंगिंग कैप्सूल निमेटोसाइड, सी पेन और सी फैन, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 83, क्या पूछा है? करेक्टली मैच्ड पूछा है। एस्केरिस किस में होगा? बॉडी सेगमेंटेड मेल्स एंड फीमेल्स। एनिलिडा होगा नहीं, एसके एलमेंथीज होगा। सैलमेंड्रा टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, स्किन वजह से ईयर, एम्फीबिया सॉरी फर्टिलाइज एक्सटर्नल ये अलग है, इसकी वजह से ईयर, ये ठीक है। टीरोपस स्किन वजह से ईयर, ओबी पेरस भैया मैमल्स में अंडे कब से देने लगे? मैमल्स अंडे थोड़ी देते हैं। ऑरेलिया सिनिडोब्लास्ट, ऑरेलिया तो तुम्हारा शायद मोलस्का में आता है, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन कौन सा है 83 का? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84, ऑस्टिकाइट्स के बारे में सही स्टेटमेंट बताओ। बॉडी स्ट्रीमलाइन एंड माउथ इज टर्मिनल, गलत। स्किन कवर्ड विथ साइक्लॉइड एंड प्लेकॉइड स्केल्स, सही तो लग रहा है, सही है, सही लग रहा है ना? क्या पूछा है? नॉट करेक्ट पूछा है। स्टेटमेंट सही है, बॉडी स्ट्रीमलाइन माउथ इज टर्मिनल, ये गलत है। स्किन कवर्ड एंड विद साइक्लॉइड एंड प्लेकॉइड, प्लेकॉइड नहीं होता, कुछ और होता है, नहीं ध्यान है मुझे भी, ठीक है। नोट बताना है। गिल्स आर कवर्ड बाय ओपर्कुलम, बिल्कुल ठीक है। मैनी ऑफ देम बेबी पैरस, ना भैया वो भी पैरस होंगी, तो गलत स्टेटमेंट, थर्ड और फोर्थ गलत है। 84 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 85, एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन exclusively marine radial symmetry diploblastic level of organization, bisexual fertilization external indirect development, no asexual reproduction, किसकी बात कर रहा है? टीनोफोरा की। देखो थोड़ा सा स्पीड लो, है ना, थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं, ज़्यादा स्लो हो रहा है, स्लो ज़्यादा हो रहा है ना, थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86, ये क्या है? नर्व कॉर्ड। बी क्या है? नोटोकॉर्ड। सी क्या है? गिल स्लिट। और डी क्या है? पोस्ट एनाल टेल, एनाल टेल। सही ऑप्शन कौन सा है? 86 का बी। ऑप्शन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, साइक्लोस्टोम्स, कॉन्ड्रिकाइट्स और ऑस्टिकाइट्स दे रखे हैं, कैरेक्टर बताइए कौन से कौन कौन से सही होंगे। सकिंग माउथ, वेंट्रल माउथ, टर्मिनल माउथ, ठीक है। स्केल अपसेंट, प्लेकॉइड स्केल्स, साइक्लॉइड, टीनॉइड स्केल्स, बिल्कुल ठीक। मैरीन सही है। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स, 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स विदाउट ओपरकुलम, 4 पेयर ऑफ गिल विद ओपरकुलम, सही है, सारे स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, विदाउट एक्सेप्शन फॉर स्पॉन्जेस, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? दे ऑल हैव कैलकेरियस स्पाइकल, गलत। दे हैव हाई रिजनरेटिव पावर, बिल्कुल सही है। रेडियली सिमेट्रिकल है ना, ये तो ये सिमेट्रिकल होगा। फाउंड इन ओनली मैरीन वाटर, ना फ्रेश वाटर में भी होगा, ओनली नहीं होगा, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? 688 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 89, सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, क्रैब एंड हनी बी, जॉइंटेड लेग, आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 90, सिल्वर फिश ट्रैकिया सही है, स्कॉर्पियन बुकलंग सही है, सी स्क्वायर फेरेंजियल ग्लिसरीड सही है, डॉल्फिन स्किन गलत स्टेटमेंट है, रेस्पिरेटरी,
तो 90 का बी। क्वेश्चन नंबर 91, हेरोडिन लीच होगा, हेरोडिन एरिया, कैनाल सिस्टम स्पॉन्जेस में, निमेटोसाइट्स हाइड्रा में, फीजर स्टार इकाइनोडर्मेटा में होगा, और इंसेक्ट किस में होगा, स्पॉन्ज टर्माइट्स में। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है 91 का, ऑप्शन नंबर सी सही है। Among the following organisms point out a completely non-parasitic form, कौन सा ऑप्शन है, सी एनीमोन। क्वेश्चन नंबर 93, which of the following character is absent in all chordates except mammals, सब में absent होगा, केवल mammals में ही present होगा। मेमोरी ग्लैंड, दूध पिलाने की क्षमता, दूध पिलाते हैं, मेमोरी ग्लैंड होंगे विदाउट एक्सेप्शन। क्वेश्चन नंबर 94, राउंड वॉर्म, फिश पजेसिंग पॉइजन स्ट्रिंग, लिम्बलेस एम्फीबिया, सबके नाम लिखने हैं। एस्कैरिस, पॉइजन स्टिंग कौन सा हुआ, स्टिंगरे है ना, ओविपेरस है मेमल, ये एक्सेप्शन है, केवल अंडे देता है ना। डक बिल्ड प्लेटिपस, लिम्बलेस एम्फिबियन इच्थायोपिस, ICHTHYOPIS। क्वेश्चन नंबर 95, इकाइनोडर्मेट सेमीकोडेट कोऑर्डिनेट्स, लार्वा इज कॉमन एंसेस्टर फ्रॉम डायप्लूरा। क्वेश्चन नंबर 96, ये क्या है, चैमिलियन है, लिजार्ड है। क्वेश्चन नंबर 97, which of the following set of animals belong to single taxonomic group, क्वेश्चन नंबर 97 का क्या होगा, मंकी, चिंपांजी, मैन, ये सेम है। सिल्क वर्म, टैप वर्म, वर्थवर्म आ गया किसका तुम्हारा, नाइन्टी सेवन का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 98, मीसोजीलिया प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंडोडर्म में हाइड्रा, बिल्कुल सही है। रेडियल सिमेट्री फाउंड इन एस्ट्रियासिस, सही है। फैसियोला, ये सीडोसीलोमेट एनिमल, फैसियोला लिवर फ्लू वगैरह, ये तो प्लेटिहेल्मिन्थेस का, ये सीलोमेट है। टेनिया टेप्लोब्लास्टिक सही है। तो सही ऑप्शन कौन सा 98 का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 इनकरेक्ट पूछा है। कॉकरोच प्रॉन्स एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल ऑकर्स थ्रू पेल्फेजियन ट्यूबल्स, ना। टीनोफोर लोकोमोशन इज मीडिएटेड बाय कॉम्प्लीट, ठीक है। फैसियोला फिल्म सेल्स टेक्स इन प्लेस पार्ट इन एक्सक्रीशन, सही है। अर्थवर्म्स आर hermaphrodites and yet cross fertilization takes place among them, बिल्कुल सही है। तो सही ऑप्शन 99 का ए। क्वेश्चन नंबर 100, ऑर्गन लेवल किसमें होगा, फैसियोला लेवल फ्लूक। सेलुलर एग्रीगेट लेवल, स्पॉन्जिला, पोरिफेरा, ठीक ठीक ठीक। टिश्यू लेवल किस में होगा, ओविलिया में होगा। और ऑर्गन सिस्टम लेवल फेरिटेमा। सही ऑप्शन 100 का ऑप्शन नंबर सी। पोरिफेरा कैनाल सिस्टम, ठीक। एस्के एल्मिंथीस मस्कुलर फेरिंग्स, एनिलिडा मेटामर्स, आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड अपेंडेजेस, और इकाइनोडर्मेटा वाटर कैनाल सिस्टम।
ऑप्शन नंबर सी। 101 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 102, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान इज टिपिकल कंडीशन इन द एनिमल, बिल्कुल ठीक है। टाइप ऑफ बॉडी प्लान अकर्स इन मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स, फाइला फ्रॉम निमेटोडा टू कॉर्डेटा, बिल्कुल सही है। पर ये वेरीफाई नहीं कर रहा, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो ऑप्शन कौन सा होगा 102 का आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 103, ये क्या है टैप बॉल, और ये क्या है लिवर फ्लूक, ये क्या है मेल राउंड वॉर्म, ठीक है। ये क्या है फीमेल। एक बात याद रखो, मेल फीमेल, मेल होगा सीधा होगा, फीमेल थोड़ी टेढ़ी होगी। ई में क्या है नरिश, और ये क्या है रेडिनेरिया, रेडिनेरिया। क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104, ये क्या है ऑरिलिया, एडेम्सिया, सिनिडोब्लास्ट, और ये प्लेरोब्रेचिया, टेनोफ्लो का सैंपल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 105, इनकरेक्टली पूछा है। साइक्लोस्टोमा लेग जॉज एंड पेयर्ड फिन्स कवर बॉडी इज कवर्ड विद प्लेकोइड स्केल्स, गलत। ऑस्टिकाट्स 4 पेयर ऑफ गिल्स आर कवर्ड विद एन ओपरकुलम एंड स्किन इज कवर्ड विद साइक्लोइड स्केल, सही है। रेप्टाइल टिम्फेनम रिप्रेजेंट ईयर एंड फर्टिलाइजेशन इंटरनल, बिल्कुल सही। एविज एंडोस्केलेटन इज फुली ओसिफाइड एंड लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटीज न्यूमेटिक बोन्स, सही है। तो कौन सा ऑप्शन है 105 का ए। क्वेश्चन नंबर 106, यूरोकॉर्डेटा सेफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन कॉल्ड इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट, सही है। दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इनवर्टिब्रेट एंड कॉर्डेट है। यूरोकॉर्डेटा सेफेलोकॉर्डेटा तो तुम्हारा उसका क्लास है, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट यहाँ कहाँ आ गए, है ना। 3 होते हैं कॉर्डेटा के, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। अब यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा क्या कह रहे हैं, इन्वर्टिब्रेट कहना भैया, कॉर्डेटा की पार्ट है। तो कौन सही है, एक सही है एक गलत है, तो 106 का सी, 106 का सी। 107, ये क्या है लोकिस्ट, स्कॉर्पियन, ये प्रॉन, ये पायला, सही ऑप्शन 107 का ए। 108, टू विच क्लास टूज बिलोंग, पेट्रोमाइजन साइक्लोस्टोमेटा, स्कॉलिडॉन कॉन्ड्रिकाइट्स, ओप्रिस्टिस कॉन्ड्रिकाइट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 108 का ए। 109, सेलमेंड्रा किसके अंदर है, एम्फीबिया की है। और कीलोन ये रेप्टाइल है, चैमिलियन लिजार्ड है, ये भी रेप्टाइल से। 109 का ए। क्वेश्चन नंबर 110, covered by dry and conified skin epidermis, see no external layer, crawling and cramping, 3 chambered heart, क्या होगा बर्ड। उड़ने के पंख दे रखे हैं, तो क्या होगा बर्ड, ठीक है। टेस्ट्यूडो क्या है टॉर्टॉइस, कैलोट्स गार्डन लिजार्ड, एलिगेटर हेमीडेक्टाइल इज बॉल लिजार्ड। सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 113, नॉट फिट फॉर एबीज, एबीज मतलब उड़ने वाले, एबीज मतलब क्या है उड़ने वाले जानवर। स्किन ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल प्रीन ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ टेल, सही है। क्रॉप एंड गिजार, ठीक है। हैंडल इज वॉकिंग स्विम एंड क्लास्पिंग, 4 लिम्स आर मॉडिफाइड टू विंग्स। पीक हैज टीथ, ना भैया टीथ कैसे होंगे, चोंच में टीथ कहाँ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 114,
ये डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। 114 का ये 115, क्वेश्चन नंबर 115 क्या है ये? प्लेनेरिया, PLAN प्लेरिया। किसका एग्जाम्पल है? प्लेटीहेल्मिन्थीस। किसका एग्जाम्पल है? प्लेटीहेल्मिन्थीस का इनवर्टिब्रेट है। क्वेश्चन नंबर 116 क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है SK हेल्मिन्थीस के बारे में। बायोलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सही है, डायसिस सही है। ऑल प्लांट्स और एनिमल्स, ऑल आर प्लांट्स और एनिमल पैरासाइट, ना ये सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 116 का ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 117 एम्फीबियंस ऑफन हाइबरनेट इन विंटर एंड एस्टिवेट इन समर, बिल्कुल सही। पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स एंड कैनॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, सही है। जो जानवर सर्दियों में सोते हैं उसे हाइबरनेशन कहते हैं, गर्मियों में सोने वाले एस्टिवेशन कहते हैं, ठीक है। पोइकिलोथर्मस एनिमल यानी कि जो अपने बॉडी को रेगुलेट नहीं कर सकते उसका बॉडी टेम्परेचर, तो रेगुलेट नहीं करेंगे वही सोएंगे, जो रेगुलेट करेंगे वो काहे सोएंगे। तो दोनों एग्जाम्पल, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो 117 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 118 क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन आर सिमिलर टू व्हेल एंड डॉगफिश इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर? सॉलिड सिंगल स्टैंड नर्वस सिस्टम, गलत। बॉडी स्केलेटन नहीं होगा। लेइंग वार्डेड दैम इज हैच ना हैव गिल्स एट सम स्टेज चाहिए। क्वेश्चन नंबर 119 प्रोटोकॉर्डेटा क्या होगा? डोलियोलम, ठीक। लिम्बलेस एम्फीबिया स्थायोफिस, वैसे ही देख लो 4 और 5 किस में स्टार्टिंग में आ रहे हैं। 4 और 5 ये तो गया, ये भी गया, अब ये बचे। इसका देखने का मतलब नहीं है, सी का डी डिफरेंस, हाँ डी में कोई देख लो। एक्वाटिक एनिमल कौन सा होगा? एक्वाटिक एनिमल डेल्फिनस या मैक्सिन, और ई कौन सा? जॉलेस वर्टिब्रेट, हाँ जॉलेस वर्टिब्रेट क्या होगा? मैक्सिन होगा ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 119 का ये ऑप्शन, बी ऑप्शन सॉरी, सही है। क्वेश्चन नंबर 120 पियर लॉस्टर किसे कहते हैं? पेनेक्टेडा। तो हमने एनिमल किंगडम के कंप्लीट MCQ फिंगर टिप से कर लिए हैं। तुम लोग इसे एक दो बार अच्छे से रिवाइज करो। टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल, तुम्हें पाथवे नीट नाम से मिल जाएगा, पाथवे नीट नाम से, ठीक है। ठीक है, अगर तुम लोग कहोगे तो मैं इसकी PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा तुम लोगों को।